हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्टर क्लासेस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज में आज हम कंप्लीट करेंगे 1 to 20 वन वर्ड्स। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे वन वर्ड्स पर चलते हैं। और आपके सामने फर्स्ट वन वर्ड आपके सामने गिवन है, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। भैया जो गॉड्स को लेके, एग्जिस्टेंस को लेके, भगवान के अस्तित्व को लेके क्या नहीं हो, श्योर ना हो, मतलब कंप्लीटली श्योर नहीं हो या भगवान को नहीं मानता हो, ऐसे पर्सन को कहा जाता है एग्नोस्टिक पर्सन। क्या कहा जाता है भैया? एग्नोस्टिक पर्सन। देखो यहाँ पे एक पिक्चर शो किया गया है, इस पिक्चर से हम इस वन वर्ड को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। देखो ये जो पर्सन गिवन है, ये पर्सन किसी भी गॉड को लेके क्या नहीं है, श्योर नहीं है। क्या नहीं है भैया? ये क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन्स क्या है, विच वन इज द गॉड्स एग्जिस्टेंस, कौन सा भगवान है अभी इनमें से। तो ये क्या है, ये जो पर्सन है ये क्या है, कंप्लीटली गॉड के एग्जिस्टेंस को के लेके क्या नहीं है, श्योर नहीं है वही पूरी तरीके से कि भगवान है या नहीं है, और है तो कौन से फॉर्म में है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है एग्नोस्टिक पर्सन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं जो कि गिवन है, अ लवर्स ऑफ मैनकाइंड। भैया जो क्या हो, मैनकाइंड मतलब ह्यूमन जाति का, या इंसानों को क्या करता हो, क्या करता हो, लव करता हो। जो इंसानों से प्यार करता है, लव करता है, या ह्यूमन जाति से क्या करता हो, प्यार करता हो, ऐसे पर्सन को कहा जाता है एल्ट्रिस्ट या फिलेंथ्रोपिस्ट। मतलब क्या हो गया, जनहितैषी, जो कि लोगों की भलाई चाहता हो। देखो यहाँ पे पिक्चर से रिलेट कर सकते हैं, एवेंजर मूवी का ये फ्रंट पेपर पोस्टर गिवन है, जिसमें क्या होते हैं, जितने भी एवेंजर्स होते हैं इस मूवी में, ये क्या करते हैं, ह्यूमन जाति को बचाने में लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या हो गए, ये जितने भी पर्सन है ये क्या है, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, या फिर क्या बोल सकते हैं वन वर्ड में, एल्ट्रिस्ट या फिलेंथ्रोपिस्ट। आई होप आप इसको डायरेक्टली रिलेट करेंगे इस पिक्चर से। ठीक है, नेक्स्ट वन वर्ड, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज प्रोफेशनल। ऐसे पर्सन को भैया इसका मतलब क्या हुआ, भैया एक ऐसा आदमी, या एक ऐसा आदमी जो क्या करता हो, चीजों को सिर्फ प्लेजर के लिए करता हो। प्लेजर मतलब होता है भैया खुशी। एक ऐसा आदमी जो सिर्फ चीजों को खुशी के लिए करता हो, नॉट एज प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशनली नहीं, उससे उसको क्या करता है, सिर्फ खुशी के लिए करता है, ऐसे पर्सन को कहा जाता है अमेचर पर्सन या फिर शौकीन व्यक्ति। देखो इसको आप डायरेक्टली एक फेमस पर्सन से क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, और वो कौन है, एमएसडी। एमएसडी कौन है भाई? देखो यहाँ पे दो पिक्चर्स शो किया गया है, दोनों में अलग अलग ड्रेस या अलग अलग प्रोफेशन शो किया गया है। देखो एमएसडी जो है महेंद्र सिंह धोनी, वैसे नॉर्मली क्या है, इंडियन टीम के कैप्टन रहे हैं, और अगर इनको देखे तो ये इन्होंने इंडियन आर्मी को भी ज्वाइन कर रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, इंडियन टीम के कैप्टन होना इनका क्या है, प्रोफेशन है। बट क्या, इन आर्मी ऑफिसर होना ये किस लिए करते हैं, अपने प्लेजर के लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं। तो देखो एमएसडी क्या हो गए, एक अमेचर पर्सन हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या, प्रोफेशनली इंडियन टीम के कैप्टन है, बट खुशी के लिए, अपने प्लेजर के लिए क्या कर रखा है, इंडियन टीम, ओ सॉरी, आर्मी ऑफिसर भी है, टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर भी है। आई होप आप इसको डायरेक्टली हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन वर्ड, वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद ईज। मतलब हो गया भाई, बेस्ट एग्जाम्पल थ्री इडियट से देख सकते हो। देखो थ्री इडियट मूवी में वायरस नेम, इसको वायरस के नेम से इन्होंने कॉल किया है, और आई होप ये थ्री इडियट मूवी सभी ने देखा होगा। इस मूवी में दोनों हाथों को क्या, इजी तरीके से यूज करता है, दोनों हाथों का अच्छे से एक साथ ही यूज कर सकता है। ऐसे पर्सन को कहा जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन, उभय हस्त व्यक्ति। मतलब जो दोनों हाथों को एक साथ वन टाइम क्या कर सकता हो, यूज कर सकता है, ऐसे पर्सन को कहा जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन। और आप इस थ्री इडियट मूवी के वायरस से इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड, वन हु इज आउट टू destroy ऑल गवर्नमेंट्स पीस एंड ऑर्डर्स। भैया जो गवर्नमेंट के शांति और ऑर्डर्स को क्या करता हो, डेस्ट्रॉयड करता हो, ब्रेक करता हो, ऐसे पर्सन को कहा जाता है एनार्किस्ट। क्या कहा जाता है भैया, एनार्किस्ट। क्या कहा जाता है, एनार्किस्ट, या फिर अराजकतावादी या अशासनवादी, जो कि
किसी ऐसे अनार्किस्ट कौन पर्सन होता है? ऐसा व्यक्ति जो कि ये चाहता ही नहीं है कि उसके स्टेट में या उसके कंट्री में क्या हो, ऑर्डर्स हो। समझ रहे हो? या फिर ऐसे भी बोल सकते हो जो कि क्या, किसी भी शासन को क्या नहीं मानता हो, ऐसे पर्सन को कहा जाता है एनार्किस्ट पर्सन। देखो यहाँ पे पिक्चर में ये जितने भी पर्सन दिखाए गए हैं, ये सभी क्या चाहते हैं, कोई रूल और ऑर्डर्स को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये पर्सन कैसे पर्सन है, एनार्किस्ट पर्सन है। ठीक है। नेक्स्ट वन वर्ड, अ पर्सन हु हैज चेंज हिज फेथ। भैया बेस्ट एग्जांपल दूंगा इसका, आपको डायरेक्टली हमेशा के लिए ध्यान रहेगा, और जीके का एक क्वेश्चन भी यहाँ से पुट अप होता है। देखो, वन हु हैज चेंज हिज फेथ, मतलब फेथ मतलब होता है अपने धर्म को चेंज कर ले, ऐसे पर्सन को कहा जाता है अपोस्टेट। जो मतलब अपनी इच्छा से, अपने खुद की इच्छा से क्या कर ले, अपने धर्म को क्या कर ले, मतलब अपने धर्म को त्याग दे, ऐसे पर्सन को कहा जाता है अपोस्टेट। क्या कहा जाता है, अपोस्टेट। और अपोस्टेट के लिए बीरबल एक बेस्ट एग्जाम्पल है। क्या है, बीरबल एक बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये एकमात्र एक ऐसा आदमी था जिन्होंने क्या किया था, हिंदुत्व को त्याग कर दीन हिलाई को क्या किया था, एक्सेप्ट किया था, मतलब इसको क्या किया था, स्वीकार किया था। इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ के दीन हिलाई या मुस्लिम धर्म को क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। ओनली एकमात्र हिंदू है। ये डायरेक्टली जीके में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वो कौन थे, बीरबल थे। तो बीरबल एक अपोस्टेट पर्सन थे, आप इस तरीके से ध्यान रखें। ठीक है। नेक्स्ट वन वर्ड, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सोल्व अ डिस्प्यूट। भैया एक ऐसा पर्सन जो कि क्या करता हो, टू पार्टीज के डिस्प्यूट को सॉल्व करता हो, ऐसे पर्सन को कहा जाता है आर्बिट्रेटर, पंच या जज। आप भी जानते हो। देखो, आप इसको डायरेक्टली एक जीके के क्वेश्चन भी याद हो जाएगा और इसको डायरेक्टली ध्यान भी कर सकते हैं। अभी हाल ही में एनवी रमन्ना को क्या किया गया है, 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली ध्यान रख ले, अ पर्सन हु डिस्प्यूट सॉल्व द डिस्प्यूट ऑफ टू पार्टीज, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर या पंच या फिर जज। और अभी हाल ही में क्या है, इंडिया के चीफ जस्टिस 48th चीफ जस्टिस कौन है, एनवी रमन्ना। ठीक है। नेक्स्ट वन वर्ड, वन हु लीड्स एन ऑस्ट्रिया लाइफ, ऐसे पर्सन को कहा जाता है असेस्टिक। भैया ऑस्ट्रिया मतलब क्या हो गया, ऑस्ट्रिया मतलब हो गया हार्ड, रिगरस या एडमेंट। ये सभी क्या है, ये क्या है, सिनोनिम्स है। देखो, वन हु लीड्स, एक ऐसा आदमी जो कि हार्ड लाइफ को क्या करता हो, एक्सेप्ट करता हो, लीड करता हो या जीता हो, या रिग्रेस भी बोल सकते हो, या फिर एडमेंट मतलब ये एक कठोर जिंदगी जीता हो, ऐसे पर्सन को कहा जाता है असेस्टिक पर्सन। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, जितने भी साधु लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक ऑस्ट्रिया लाइफ जीते हैं, हार्ड लाइफ जीते हैं, रिग्रेस लाइफ जीते हैं। आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से, असेस्टिक मतलब हो गया सन्यासी। ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन वर्ड, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा आदमी जो कि गॉड में बिलीव नहीं करता हो। देखो पहले भी एक फर्स्ट ईडियम आ चुका है, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान की श्योरिटी, ओ सॉरी, एग्जिस्टेंस को लेके श्योर ना हो, और एक ऐसा आदमी जो कि भगवान में विश्वास ना करता हो, दोनों बात एक ही है। ऐसे पर्सन को एथिस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एथिस्ट। क्या कहा जाता है, एथिस्ट। नेक्स्ट वन वर्ड, अ स्लाउटर हाउस। देखो स्लाउटर मतलब होता है भैया एक ऐसी जगह जहां जानवरों को काटा जाता है, जिसको कहा जाता है कसाई खाना। क्या कहा जाता है, कसाई खाना। देखो नॉर्मली एक स्लाउटर हाउस मतलब जहां एनिमल्स को काटा जाता है, ऐसी जगह को कहा जाता है अबेटर। क्या कहा जाता है, अबेटर। या फिर इसको डायरेक्टली आप ध्यान रख सकते हो। देखो यहाँ पे एक कसाई खाना शो किया गया है। क्या किया गया है, कसाई खाना। देखो यहाँ पे जानवर को काटा जा रहा है, देखो इस तरीके से। ऐसी जगह को कहा जाता है स्लाउटर हाउस, या फिर वन वर्ड में कहें तो अबेटर। क्या कहा जाता है, अबेटर। नेक्स्ट वन वर्ड 11th, द सुपीरियर ऑफ अ चर्च, मतलब चर्च के सुपीरियर। सुपीरियर मतलब होता है मुख्य, प्रमुख। क्या होता है, प्रमुख। भैया चर्च के प्रमुख को क्या कहा जाता है, अबोट कहा जाता है, ईसाई मठाधीश कहा जाता है। देखो ये जो पर्सन है ये क्या है, किसी चर्च के क्या है, सुपीरियर है। एट मीन्स क्या कहेंगे इनको, अबोट कहेंगे।
नेक्स्ट वन वर्ड, ट्वेल्थ, अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। भैया एक वर्ड या फिर फ्रेज का शॉर्ट फॉर्म को क्या कहा जाता है? एब्रीवेशन, या शॉर्ट करना, या किसी वर्ड को छोटा कर देना। जैसे जनवरी को यहाँ पे क्या कहा है? जैन भी बोलते हैं, ठीक है। फेब्रुअरी को फेब, मार्च को MAR से शो करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? कैपिटल, वो स्टार्टिंग लेटर को लेके बनाए जाने वाले वर्ड को क्या कहा जाता है? एक शॉर्ट फॉर्म को क्या कहा जाता है? एब्रीवेशन फॉर्म, या इस प्रक्रिया को एब्रीवेशन कहा जाता है, संक्षिप्तीकरण या फिर शब्द संक्षेप। आई होप आप ध्यान रखेंगे किसी वर्ड या फ्रेज के फॉर्म को शॉर्ट कर देना, ऐसे इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? एब्रीवेशन। नेक्स्ट वन वर्ड, टू गिव अप अ थ्रोन वॉलेंट्री। देखो वॉलेंट्री मतलब होता है स्व इच्छा से। क्या होता है? स्व इच्छा, ठीक है। स्व इच्छा से क्या कर देना? थ्रोन को, थ्रोन मतलब होता है गद्दी या फिर मतलब राज सिंहासन, ठीक है। गिव, टू गिव अप, गिव अप मतलब होता है त्याग देना। गिव अप एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है त्याग देना, ठीक है। त्याग देना मतलब क्या हो गया? अपनी इच्छा से किसी राजगद्दी को त्याग देना। इसका मतलब क्या हो गया? एब्डिकेट कर दिया भैया उसने। क्या कर दिया? एब्डिकेट। देखो यहाँ पे पिक्चर में शो किया गया है, एक लेडी है या एक किंग है जो कि अपने क्राउन क्राउन को क्या कर रहा है? एब्डिकेट कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है? थ्रोन को, वो सॉरी, अपनी राजगद्दी, अपने राज सिंहासन को क्या कर रहा है? गिव अप कर रहा है। ऐसी ऐसे पर्सन को कहा, वो सॉरी, इस प्रोसीजर को कहा जाता है एब्डिकेशन या एब्डिकेट, ठीक है। अपनी इच्छा से क्या कर देना? राजगद्दी या किसी चीज को त्याग देना, दैट इज एब्डिकेट। नेक्स्ट वन वर्ड, रिगार्डेड विद डिसगस्ट एंड हेट्रेड। भैया रिगार्ड विद, रिगार्ड मतलब विद मतलब होता है संबंधित, डिसगस्ट मतलब होता है नापसंद करना, या फिर हेट मतलब घृणा करना। घृणा करने से संबंधित, इसको क्या कहा जाता है? अभोर। किसी चीज से घृणा करना। देखो ये लेडी है, ये लहसुन से क्या कर रही है? घृणा कर रही है, इसको बड़ा बुरा लग रहा है। इसके एक्सप्रेशन से क्या लग रहा है कि ये इसको क्या करती है? हेट करती है, डिस्कस्ट करती है। इसका मतलब क्या हो गया? इस इसको क्या कहेंगे वन वर्ड में? अभोर करना, किसी चीज से घृणा करना। देखो इस लड़की को लहसुन से, किसी अदर पर्सन को किसी अदर थिंग्स से भी क्या हो सकता है? अभोर हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है? एक स्ट्रॉन्ग हेट्रेड हो सकता है या फिर डिसगस्ट हो सकता है। नेक्स्ट वन वर्ड, एक्सट्रीमली कंटेम्प्टिबल और मिजरेबल। देखो इसको आपने काफी जगह सुना होगा। देखो एब्जेक्ट क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? एब्जेक्ट। भैया एक्सट्रीमली बहुत ही ज्यादा, कंटेम्प्टिबल मतलब होता है दयनीय, या मतलब बहुत ही बुरी स्थिति में होना। मिजरेबल मतलब होता है दयनीय, ठीक है। देखो इसके पास वॉलेट तो है बट वॉलेट में एक भी पैसा नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? एब्जेक्ट पॉवर्टी है। देखो पॉवर्टी के साथ आप इस वर्ड को ज्यादातर न्यूज़पेपर में देखते हैं। देखो पॉवर्टी, ठीक है। एब्जेक्ट पॉवर्टी, ठीक है। एब्जेक्ट पॉवर्टी मतलब होता है बहुत ही दयनीय गरीबी, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली देखो कैसे लिंक करेंगे? एब्जेक्ट पॉवर्टी, ध्यान रखें। एब्जेक्ट पॉवर्टी मतलब होता है बहुत ही ज्यादा गरीबी, ठीक है, दयनीय कंडीशन। नेक्स्ट, डू अवे विद होनली मतलब क्या होता है? पूरी तरह से क्या कर देना? क्या कर देना? समाप्त कर देना। ऐसे को कहा जाता है पूरी तरीके से अवे कर देना, मतलब भगा देना, हटा देना, नष्ट कर देना पूरी तरीके से। ऐसे वर्ड, इसको क्या कहा जाता है? अबोलिश। अबोलिश मतलब होता है कंप्लीटली वैनिश, या कंप्लीटली समाप्त कर देना, पूरी तरीके से समाप्त कर देना। देखो यहाँ पे पिक्चर को मैंने रिलेट किया है 15 अगस्त 1947 से। इस दिन क्या किया था? इंडिया ने, वो इंडिया क्या हुआ था? इंडिपेंडेंट हुआ था, ठीक है। इंडिपेंडेंट हुआ था किससे? और किससे, मतलब किसको अबोलिश किया था? पूरी तरीके से ब्रिटिश रूल्स को क्या कर दिया था? इस दिन क्या कर दिया गया था? एंड कर दिया गया था, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली अपने फ्रीडम से ध्यान रखें कि भाई इंडिया 15 अगस्त 1947 को क्या किया था? ब्रिटिश रूल्स को कंप्लीटली अबोलिश कर दिया गया था, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट वन वर्ड, वन ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस, उसको कहा जाता है अबोरिजिन, ठीक है। देखो यहाँ पे
ओरिजिनल मतलब इनहेबिटेंट मतलब ये वर्ड आपने बहुत सारी बारी सुना होगा या किसी फॉर्म में देखा होगा। इनहेबिटेंट जैसे किसी बैंक के फॉर्म को जब अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें भी गिवन होता है। ओरिजिनल इनहेबिटेंट मतलब होता है कि आप मूल निवासी कहाँ के हैं। इनहेबिटेंट मतलब होता है किस जगह के मूल निवासी हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ ए प्लेस मतलब क्या हो गया? ओरिजिन। अब ओरिजिन मतलब मूल निवासी। देखो यहाँ पे पिक्चर में गिवन है, ये किसी पर्टिकुलर एरिया के क्या है? मूल निवासी हैं, निवास करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन वर्ड अ फ्यूजिटिव मतलब होता है, फ्यूजिटिव मतलब होता है भगोड़ा। क्या होता है? भगोड़ा। एक भगोड़े को क्या कहा जाता है? एब्सकॉन्डर भी कहा जाता है। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम भी हैं। एब्सकॉन्डर कहें या फ्यूजिटिव कहें, आप डायरेक्टली याद रखें ओसामा बिन लादेन जो कि क्या था? एक एब्सकॉन्डर था, एक फ्यूजिटिव था। क्यों? क्योंकि एक देश से दूसरे देश में क्या करता था? ये छिपते छिपाते भगता था। ठीक है। लास्ट में इसका क्या हो गया? डेथ ही हो गया। चलो नेक्स्ट वन वर्ड की तरफ चलते हैं। 19th नंबर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मतलब क्या होता है? एब्जॉर्बिंग मतलब होता है सोखने की प्रक्रिया। क्या होता है? सोखना। ठीक है। सोखने की प्रक्रिया को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। क्या कहा जाता है? एब्जॉर्प्शन। देखो यहाँ पे ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। और ये मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? ये जैसे अंदर चले गए इस सीट में। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गए? ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एब्जॉर्ब हो गए। क्या हो गए? अवशोषित हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। तो इस प्रोसीजर को कहा जाता है एब्जॉर्ब। नेक्स्ट वन वर्ड हार्ड टू अंडरस्टैंड मतलब होता है भैया समझने में एकदम हार्ड, मतलब जो समझ में ना आए ऐसे ऐसी चीज को क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रूस। देखो ये जो गर्ल है इसको देखो ये कुछ रीड कर रही है और अपने सर को पकड़ के बैठी हुई है। इसका मतलब क्या हो गया? इसको समझ में कुछ नहीं आ रहा। इसके लिए हार्ड टू अंडरस्टैंड है चीजें। ठीक है। इसमें जो रिटर्न है वो हार्ड टू अंडरस्टैंड है। इसका मतलब क्या हो गया? वो जो मटेरियल हो वो क्या है? एब्स्ट्रूस मटेरियल है। एब्स्ट्रूस मटेरियल है, गूढ़ है, दुर्गम है, जो कि समझ में ही नहीं आ रहा। तो आई होप आप 20 इडियम्स को आपने एंजॉय किया होगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।